नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का द लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इसका सेकंड चैप्टर किया था गाइज। तो जो मैं साइंस की वीडियोस बना रहा हूँ गाइज, या आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कीजिए ही। और जो मैं साइंस की वीडियोस बना रहा हूँ गाइज, अगर इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करें, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर बात करें गाइस, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है मतलब जो सोर्स है, स्रोत है एनर्जी के, जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। तो इसमें पहला दो टर्म आपको पढ़ना है, जो है पहला है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें, जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि वुड हो गया। हम गाछ लगा के वुड को बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाटर को फिल्टर करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल, जिसे रिप्रोड्यूस हम लोग जल्दी नहीं कर सकते, उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रिप्रोड्यूस होने में, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया गाइज। तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम रिप्रोड्यूस और रीयूज़ बार बार कर सकते हैं, और जिसे नहीं कर सकते, नॉन रिप्रोड्यूसिबल, उसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो ये आपको पता ही होगा गाइज, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे हो। तो अब बात आती है कि गुड फ्यूल, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो पहला तो है कि वो इजी टू स्टोर होना चाहिए गाइस, इजी टू स्टोर, उसे रखने में कोई दिक्कत ना हो गाइस, उसे कहीं भी रखे उसे कोई दिक्कत ना हो। दूसरा है कि इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, उसे कहीं भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सके, इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए गाइस। और है कि चीप होना चाहिए गाइस, सस्ता होना चाहिए गाइस, और उससे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, मोर एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सके, तो ये होना चाहिए। तो ये गुड फ्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स थे गाइस, गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स थे। तो अब हम लोग जानेंगे कि फ्यूल क्या होते हैं गाइस। तो फ्यूल वो मटेरियल होते हैं गाइस, फ्यूल के बारे में अगर हम बात करें, FUEL, फ्यूल के बारे में बात करें तो वो मटेरियल होते हैं, फ्यूल वो मटेरियल होते हैं गाइस। तो फ्यूल वो मटेरियल होते हैं गाइस जिसे हम बर्न करते हैं तो वो बहुत सारा एनर्जी रिलीज़ करते हैं गाइस। तो ये फ्यूल, ये मटेरियल हो गए। तो अब हम जानेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि बोला जाता है इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू इतनी है, इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू इतनी है। तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या होती है गाइस? तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब होती है गाइस कि हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग ए यूनिट मास, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, अमाउंट कि मान लीजिए एक यूनिट मास है, मतलब 1 kg यूनिट मास को, फ्यूल को जब हम बर्न करेंगे तो जितना हीट प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि आपको कैलोरीफिक वैल्यू दे दी गई केरोसिन की 48 जूल पर ग्राम, तो इससे आप क्या समझते हैं, आपसे पूछा जाएगा। तो आप कहोगे कि जब हम 1 ग्राम ऑफ केरोसिन को हीट करेंगे तो वो 48 जूल एनर्जी हमें देगा। तो आशा करता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे आगे। तो अब हम बात करेंगे गाइस इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। तो इग्निशन टेम्परेचर अगर बात करें तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिससे ए फ्यूल वुड बी हीटेड, जिससे वो मिनिमम टेम्परेचर जिससे वो फ्यूल बर्न हो जाएगा, उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो आपने जो दो टर्म्स पढ़ लिए गाइस, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल की बात की थी हमने,
यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर जो आपने दो टर्म्स पढ़ लिए गाइस, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमने 5 पॉइंट बताए थे उसमें आप 2 पॉइंट ऐड कर सकते हो। 6th पॉइंट हो जाएगा गाइस कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, तो वो एक अच्छा तब सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। और एक कि लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, लो इग्निशन टेम्परेचर, ताकि वो कम ही टेम्परेचर में बर्न हो जाएगा, जिसके कारण वो ज़्यादा एनर्जी हमें दे सके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बता दिए गुड फ्यूल की। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। तो अब बात आ रही है गाइस कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। कन्वेंशनल सोर्सेज की अगर हम बात करें गाइस, तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब ही होता है गाइस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते। इसमें हम मेनली फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे गाइस, जिसका डेफिनेशन है कि ये फॉर्म होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अर्थ के अंदर, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स के, जो वो मर जाते हैं गाइस, उनके जो रिमेन्स होते हैं सॉइल में, उनसे फॉसिल फ्यूल्स बनता है। तो फॉसिल फ्यूल्स में इस चैप्टर में हम मेनली कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे, उनके एडवांटेजेस देखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे। तो चलिए फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम कोल की बात करें गाइस, तो कोल मिक्सचर है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन का। इसमें स्मॉल अमाउंट में सल्फर और नाइट्रोजन भी रहता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में गाइस। ये गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसे जब हम हीट करते हैं तो ये ज़्यादा हमें एनर्जी देता है। और एक क्वेश्चन आता है गाइस इससे कि कोक, जो हम जब कोल को रिफाइन करते हैं और तो कोक बनता है, तो कोक इससे ज़्यादा अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? तो ये मोर हीट देता है जब हम इसे बर्न करते हैं, और ये एयर पोल्यूशन नहीं फैलाता, जो कि ये एयर पोल्यूशन फैलाता है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये एयर पोल्यूशन फैलाता है, सारे फॉसिल फ्यूल्स फैलाते हैं गाइस। तो अगर हम इसके यूसेस की बात कर ले, तो ये कोक बनाने में यूज़ आता है, डोमेस्टिक सोर्सेज में यूज़ होता है गाइस, इसका कोल गैस बनाने में यूज़ होता है, और चौथा ये थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ होता है। थर्मल पावर प्लांट, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे गाइस फॉसिल फ्यूल्स पढ़ने के बाद। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसका काम आता है गाइस। तो ये कोल का सारा कॉन्सेप्ट था गाइस। तो अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अब बात आती है गाइस पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम की अगर डेफिनेशन की बात करें, तो ये मिक्सचर है बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि मिले हुए हैं वाटर, सॉल्ट और अर्थ पार्टिकल्स के साथ। तो पेट्रोलियम से एक चीज़ बनता है जिसे हम जानते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम घर में यूज़ करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस की बात करें गाइस, तो ये पोल्यूशन नहीं फैलाता, इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है और ये इजी टू हैंडल है। तो आपको एलपीजी के कुछ प्रिकॉशंस भी याद करने होंगे, जैसे कि अगर एलपीजी लीक कर रहा हो तो उसे यूज़ ना करें, उसके सामने कोई हीटिंग सब्सटेंस जैसे कि केरोसिन लैंप ये सब यूज़ ना करे गाइस। आप देखो कि उसका जो रबर पाइप जो कि इलेक्ट्रिक स्टोव से उसे कनेक्ट करता है वो लीक ना हो। तो ये सब आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। और ये जो एलपीजी होता है गाइस, ये मेनली ब्यूटेन इसमें कंस्टिट्यूएंट है, इसका मेनली ब्यूटेन के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे गाइस। तो अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो अब हम बात करते हैं गाइस नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस में आप जानते ही होंगे मेनली मीथेन होता है, यानी कि CH4 होता है। तो इसके अगर एडवांटेज की बात करें, तो इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है गाइस, इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है गाइस, इसका ये लेस पोल्यूशन करता है। कोई भी फॉसिल फ्यूल नो पोल्यूशन नहीं कर सकता गाइस, उसके बर्निंग में पोल्यूशन होता ही है। तो इससे आप कह सकते हैं लेस पोल्यूशन करता है, और ये चीप है गाइस। तो अब हमने बात कर ली नेचुरल गैस के बारे में। तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि है थर्मल पावर प्लांट। तो ये थर्मल पावर प्लांट ज़्यादातर रेकमेंड नहीं किया जाता इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें कोल का यूज़ होता है गाइस। कोल का यूज़ मतलब फॉसिल फ्यूल का यूज़, जिससे पोल्यूशन होगा, इसीलिए इसे ये ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है गाइस। तो फिर भी इसके बारे में हमें पढ़ना है कन्वेंशनल सोर्सेज में, नॉन रिन्यूएबल में, तो इसमें हम पढ़ते हैं। तो ये थर्मल पावर प्लांट की बात करें, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। तो इसका डायग्राम आपके अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस। तो
इसका डेफिनेशन है गाइस, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोल से इसे जलाया जा रहा है गाइस, तब इसे टरबाइन घुमाया जा रहा है। तो इसका डेफिनेशन होगा गाइस कि इट इज़ ए पावर प्लांट इन विच कोल इज़ रिक्वायर्ड टू मूव द टरबाइन। आपको एक टरबाइन दिख रहा होगा गाइस, इसे मूव करने से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा इट इज़ ए पावर प्लांट इन विच कोल इज़ रिक्वायर्ड टू मूव द टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थर्मल पावर प्लांट का कंसेप्ट था गाइस। आप डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम लोग जानते हैं गाइस कि पॉल्यूशन तो फॉसिल फ्यूल्स फैलाता ही है, तो इस पॉल्यूशन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं गाइस। तो अगर हम लोग बात करें जो फॉसिल फ्यूल्स पॉल्यूशन कंट्रोल पॉल्यूशन बाय फॉसिल फ्यूल्स, तो पहला हम लोग गाइस इंडस्ट्रीज में एयर सैक्स लगा सकते हैं। एयर सैक ही कहते हैं उसे गाइस। तो ऊपर एयर सैक लगेगा तो वहाँ पे एयर फिल्टर हो जाएगा गाइस, जिसके कारण एयर पोल्यूशन कम होगा। एयर सैक्स या आप एयर फिल्टर भी कह सकते हो, एयर सैक्स और फिल्टर्स। तो ये लगा के हम लोग एयर को फिल्टर कर सकते हैं गाइस। और दूसरा है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट जो होता है जो गाइस रिवर में फेंक दिया जाता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम पॉल्यूशन इसके रोक सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो अब अगर हम बात करें गाइस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, तो इसे हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं गाइस। और इसका मतलब है कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसे हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें हम 7 एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे गाइस, जो कि पहला होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे। विंड एनर्जी, इसमें विंड पावर प्लांट पढ़ेंगे। सोलर एनर्जी, इसमें हम लोग सोलर कांस्टेंट सोलर सेल पढ़ेंगे। बायोमास एनर्जी में हम लोग बायोगैस प्लांट पढ़ेंगे गाइस। एनर्जी फ्रॉम सी में टाइडल एनर्जी, और भी बहुत सारी एनर्जी है उसमें। जियोथर्मल एनर्जी पढ़ेंगे गाइस, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की अगर बात करें गाइस, तो इसका डेफिनेशन होता है द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाटर भी आप लिख सकते हैं गाइस। तो हाइड्रो पावर प्लांट की अगर बात करें तो आपके स्क्रीन पे भी एक इमेज दिख रही होगी, आप देख सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, इसके लिए पहले एक डैम बनाना पड़ता है जो कि आपको दिख रहा होगा, जिसे बांध कहते हैं। और उससे टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये आपने फिगर देख लिया। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ ए पावर प्लांट इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लोइंग वाटर, जो कि आपने देखा वाटर फ्लो हो रहा था गाइस। तो अब इसके बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेज की बात करें तो ये पॉल्यूशन नहीं करता है, नो पॉल्यूशन। दूसरा है, पहला तो है गाइस कि ये पॉल्यूशन नहीं करता है, और दूसरा है कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है गाइस। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और तीसरा है कि इसके लिए जो डैम्स बनाया जाता है वो फ्लड को रोकने में, फ्लड को रोकने में और इरिगेशन में बहुत हेल्प करता है। तब तो अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें गाइस, तो इसमें जो डैम बनाया जाता है उसी का डिसएडवांटेज होता है, जिसके कारण बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड लग जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत सारा लग जाता है। वहाँ पे जो इकोसिस्टम होता है गाइस, यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट, उसे भी इफेक्ट पड़ता है इकोसिस्टम। और वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पे जो पीपल लिविंग देयर उन्हें भी दिक्कत आती है गाइस। तो अब हम आगे पढ़ेंगे विंड एनर्जी के बारे में। तो विंड एनर्जी का डेफिनेशन है गाइस कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय विंड आर कॉल्ड विंड एनर्जी। और विंड पावर प्लांट की बात करें तो आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही होगी, तो आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन होगा कि इट इज़ ए पावर प्लांट इन विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विंड। तो ये आप लिख सकते हो। तो अब इसके एडवांटेज की बात करें तो पहला है ये कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल, ये आप सब में लिख सकते हो। और दूसरा है कि ये कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में हेल्प करता है, फॉसिल फ्यूल्स
कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में हेल्प करता है गैस। और इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज, तो पहला है कि जहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से हवा चलती है वहीं ये सेटअप होगा, और इसका सेटअप कॉस्ट बहुत है, सेटअप कॉस्ट इज़ ह्यूज। और ये जितना जगह पे सेटअप होगा गाइस, उस जगह का हैबिटेट जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं उस जगह पे, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये बात थी विंड एनर्जी की। तो अब हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की गाइस। तो सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन्स एनर्जी इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में हम लोग पहले पढ़ेंगे सोलर कांस्टेंट के बारे में। तो सोलर कांस्टेंट होता है जितना अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव हुआ पर स्क्वायर मीटर एरिया में नियर अर्थ सरफेस। तो इसका वैल्यू होता है गाइस 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, या किलोवाट को अगर आप तोड़ दे तो 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो अब बात आती है सोलर कुकर की। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसका इमेज, तो ये इट इज़ ए डिवाइस विच हेल्प्स टू कुक फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। तो इसके एडवांटेज की बात कर लें तो सोलर कुकर के एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज की, तो पहला है कि ये कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में हेल्प करेगा। दूसरा है कि रिन्यूएबल है। और तीसरा है गाइस कि ये इसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए कुक फूड करने के लिए, ये तो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल में ही हो गया। और तीसरा पॉइंट है कि ये कोई पोल्यूशन नहीं फैलाता, नो पोल्यूशन। आशा करता हूँ ये आप सब नोट्स में डाल रहे होंगे, अगर नोट्स में डाल रहे हैं तो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, नहीं तो नहीं है। अब अगर इसके बात करें डिसएडवांटेज की सोलर कुकर की, तो ये एक्वाटिक रीजन में काम नहीं करेगा, एक्वाटिक रीजन में, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है गाइस। सेकंड, क्लाउडी डे में काम नहीं करेगा, क्लाउडी डे। और थर्ड है गाइस, ये नाइट में काम नहीं करेगा। तो ये बात थी सोलर कुकर की। अब बात करते हैं सोलर सेल की गाइस। तो सोलर सेल इज़ द डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर सोलर सेल की अगर हम एडवांटेज की बात करें गाइस, तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में हेल्प करता है, रिन्यूएबल रिसोर्स है और पोल्यूशन नहीं फैलाता। और डिसएडवांटेज है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ सोलर सेल की गाइस। यूजेज ऑफ सोलर सेल की, यूजेज ऑफ सोलर सेल। तो पहला तो ये सैटेलाइट्स में यूज़ होता है गाइस, सैटेलाइट्स। दूसरा कि डोमेस्टिक पर्पस में भी यूज़ होता है गाइस, डोमेस्टिक पर्पस में जब हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं उस समय सोलर, यहाँ पे सोलर पैनल निकला अच्छा होगा, सोलर पैनल में यूज़ होता है गाइस, सोलर पैनल में यूज़ होता है, सैटेलाइट में यूज़। और गाइस ये डोमेस्टिक में जो कि मैंने लिखा था, यानी कि वॉचेस में, टॉयज़ में, डोमेस्टिक यूजेस में भी ये हेल्प होता है गाइस। तो सोलर एनर्जी यहीं तक था गाइस। तो अब बात आती है गाइस बायोमास एनर्जी की। तो बायोमास हम कहते हैं वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट या काउ डंग को। तो इससे जब हम एनर्जी प्रोडक्शन करते थे गाइस, तो इसमें बहुत दिक्कत आती थी, मतलब कि ये पॉल्यूशन फैलाता था गाइस, पॉल्यूशन फैलाता था। इसके डिसएडवांटेजेस थे, पॉल्यूशन फैलाता था। दूसरा कि लो कैलोरीफिक वैल्यू थी, हाई इग्निशन टेम्परेचर इसे चाहिए था बर्न करने के लिए, हाई इग्निशन टेम्परेचर। तो एक यहाँ पे आप ट्रिक याद कर सकते हो गाइस इस चैप्टर में, कि अगर आपको किसी का भी एडवांटेज पूछे कि इस फ्यूल का क्या एडवांटेज है, तो जितने भी गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको लिखा है वो आप एडवांटेजेस में डाल देना। और अगर आपको किसी से पूछे कि ये इससे बेटर क्यों है, उसमें भी आपको वही कैरेक्टरिस्टिक्स डालने हैं। और अगर आपसे पूछे डिसएडवांटेज, तो इसके उल्टे आप लिख दें, जैसे कि पोल्यूशन, तो वो पोल्यूशन नहीं, ये पोल्यूशन फैलाता था, वो पोल्यूशन नहीं फैलाता, ऐसे आप लिख सकते हो। ये तो डिसएडवांटेजेस ही लिखे हैं मैंने। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि चारकोल बेटर क्यों है वुड से। तो चारकोल, तो आप यहाँ पे इसके उल्टे लिख दो कि ये नो पोल्यूशन, फिर हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई सेफ, और लो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये आप डिसएडवांटेजेस हमने देखे बायोमास के, और कैसे आपको ट्रिक्स से सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज याद करने हैं वो भी मैंने बताया। तो अब बात आती है बायोगैस प्लांट की। तो बायोगैस प्लांट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस। तो यहाँ पे पहले
काऊ डंग को दिया जाता है गाइज। यहाँ पे पहले आप देख सकते हो ऊपर में काऊ डंग को दिया जाता है और अंदर प्रोसेसिंग होके ऊपर से बायोगैस निकलता है और यहाँ पे जो बच जाता है वो मैन्यूर के रूप में यूज़ आ जाता है एग्रीकल्चर में। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइज। पहला है कि बायोगैस जिसमें मेनली मीथेन होता है गाइज, CH4। इसके फ़ायदे है कि ये रिन्यूएबल है। दूसरा है नो पोल्यूशन। और तीसरा है कि हमें मैन्यूर भी मिल जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी फ्रॉम सी की, जिसमें कि 3 एनर्जी है, यानी कि टाइडल, वेव और ओशियन थर्मल एनर्जी। तो अगर टाइडल की बात करें गाइस, तो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द हाई एंड लो टाइड्स ऑफ द सी। तो हम लोग जानते हैं सी के मतलब वाटर के, जो कि हम लोग सी पढ़ रहे हैं, सी के यहाँ पे 2 टाइड्स होते हैं, एक हाई एक लो। तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि हमने एक ऐसा बना लिया गाइस, यहाँ पे बीच में ये सी के बीच में ऐसा बना लिया, यहाँ पे एक टरबाइन लगा दिया और जब हाई टाइड आएगी गाइस तो भी ये टरबाइन घूमेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और जब उधर से वापस लो टाइड आएगी तो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम वेव की बात करें तो ऐसा ही हम लोग वेव में बना लेंगे और जब वेव आएगी तो एक बार एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब अगर हम बात करें ओशन थर्मल एनर्जी की, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है गाइस ओशन थर्मल एनर्जी का। तो इसके तो जो ओशन थर्मल एनर्जी है उसके हम पावर प्लांट को बोलते हैं गाइस OTEC पावर प्लांट, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन पावर प्लांट। तो ओशन थर्मल एनर्जी में गाइस एनर्जी तब प्रोड्यूस होती है जब ओशन के सरफेस में, जो आपके स्क्रीन पे फिगर दिख रही होगी, कि ओशन के सरफेस से टेम्परेचर ऑफ वाटर में द एनर्जी इज अवेलेबल ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑल द सरफेस ऑफ एंड एट डीपर लेवल्स। तो जो सरफेस है ओशन का उस पर और डीपर लेवल में कम से कम 20 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फिगर। तो यहाँ पे एक वोलाटाइल लिक्विड लिया जाता है गाइस, जिससे एनर्जी निकाली जाती है। तो इसमें NCERT बुक में ज़्यादा नहीं दिया तो इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये फिगर आप याद कर लेना। तो इसमें एक वोलाटाइल लिक्विड लिया जाता है जिसके कारण एनर्जी बार बार प्रोड्यूस होती है। जब 20 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस होता है वो फिर नीचे आ जाता है और एनर्जी ऐसे चलते रहती है, प्रोड्यूस टरबाइन वो घुमाते रहता है। तो अब बात आ जाती है जियोथर्मल एनर्जी की। तो जियोथर्मल एनर्जी गाइस, इससे पहले हमें पढ़ना होगा कि जियोथर्मल एनर्जी, जियो मतलब कि अर्थ की एनर्जी। तो इससे पहले हमें पढ़ना होगा कि हॉटस्पॉट्स, कहीं कहीं हॉटस्पॉट होते हैं गाइस, मतलब जहाँ पे लावा प्रोड्यूस होती है, ये सब वहाँ पे हॉटस्पॉट होते हैं। तो हॉटस्पॉट, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हॉटस्पॉट ऑफ द अर्थ, एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉटस्पॉट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि ये किसी किसी जगह पे ही मिलता है गाइस। एडवांटेज तो आप सब में लिख सकते हो, ये रिन्यूएबल है और सब। आप टाइडल और वेव एनर्जी के डिसएडवांटेज की बात करें गाइस, तो उसमें भी आप लिख सकते हो कि जहाँ पे सी है वहीं पे ये हो सकता है, बाकी कहीं पे नहीं हो सकता। तो जियोथर्मल एनर्जी हमने देख लिया गाइस। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की। तो न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी में 2 तरह के एनर्जी हमें पढ़नी है गाइस। न्यूक्लियर एनर्जी में पहला न्यूक्लियर फिशन और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन और फ्यूजन हमें पढ़ना है गाइस। तो फिशन की अगर बात करें, फिशन मतलब टूटना और फ्यूज़न मतलब जुड़ना। तो फिशन की अगर बात करें गाइस, तो फिशन इट मीन्स व्हेन ए लार्ज न्यूक्लियस रेडियोएक्टिव एलिमेंट, heavy nucleus radioactive elements splits into different small materials when bombarded with a low energy neutron। तो ये आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा कि द प्रोसेस ऑफ, आप नोट्स में डालते जाओ गाइस, द प्रोसेस ऑफ splitting of heavy nucleus when bombarded with
लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, तो वो टूट जाते हैं गाइस। तो इसका एक आता है गाइस वो रिएक्शन आपको लिखने, जो कि ये फिशन का रिएक्शन आपको बोला जाता है कि फिशन का रिएक्शन बताइए, तो तब आपको लिखना होगा गाइस। ये आप याद कर सकते हो, ये एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका 23592U + 10N। तो ये जब फिशन होगा, यहाँ पे जब फिशन होगा तो ये आप लिख लेना गाइस, ये न्यूट्रॉन है और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब यूरेनियम। तो ये जब फिशन होगा गाइस तो बेरियम बनेगा, मतलब स्प्लिट होके मीडियम वेट एलिमेंट्स बन जाएंगे, यानी कि पहले तो ये बनेगा गाइस जिसका 13956 होगा। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा था, वो टूट रहा है, प्लस Kr बनेगा 9436 प्लस एनर्जी न्यूट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो ऐसा इसका प्लस बहुत सारा एनर्जी इसमें रिलीज़ होगा। तो ये बात थी गाइस न्यूक्लियर फिशन की। तो न्यूक्लियर फिशन में न्यूक्लियर पावर प्लांट आपके एनसीईआरटी में उतने अच्छे से तो नहीं दिया, फिर भी मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ। तो द न्यूक्लियर पावर, इट इज़ ए पावर प्लांट इन विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एटम्स या रेडियो एक्टिव एटम्स आप लिख सकते हो। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की गाइस। न्यूक्लियर फ्यूजन तो इसी का उल्टा, यानी कि द प्रोसेस ऑफ इसी का उल्टा हो जाएगा डेफिनेशन। तो अब अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें गाइस, तो इसका डेफिनेशन है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइट न्यूक्लियस टू मेक ए हैवी न्यूक्लियस। उसी का उल्टा गाइस फिजन का, यहाँ पे दो लाइट न्यूक्लियस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं दो लाइट न्यूक्लियस मिलकर हीलियम बना, जो कि एक हैवी न्यूक्लियस है और बहुत सारा एनर्जी आया। तो अब अगर हमने जो न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा उसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है और एक रिन्यूएबल सोर्स है। और इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि इसके जो वेस्ट होते हैं वो कैंसर हो जाता है, उससे स्किन डिजीज़ हो सकती है जो उसमें काम करते हैं, और इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है गाइस। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म होता है गाइस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय बाय।